So hello guys, welcome back to my channel Unlock Psychology with Shweta. I hope you all are keeping well. इस चश्मे का ना आज एक special purpose है. Actually I've been facing some problem in my eyes, so please guys bear with my look today. आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आपके पास केस स्टडी अगर आपकी क्लास 12th के अंदर है and you're looking for some important questions related to your case study, so here's the video for you guys. So without wasting any further time, just a quick two reminders guys. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @unlockpsychology. उसके दो कारण हैं. एक, आप मुझसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं, और दो, वहां पे मैं काफी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी की ओपनिंग्स डालती रहती हूँ. सो यू कैन ऑलवेज गेट टू नो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब मार्केट में अवेलेबल है और वो किस तरीके से होती है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ डिसीजन बेस्ड अपॉन दैट. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, विच इज अबाउट क्लास 12th की साइकोलॉजी के केस प्रोफाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है गाइस, जो बहुत ही कॉमनली पूछ लिया जाता है कि आप केस स्टडी से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केस स्टडी मेथड, एंड इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक जेनरिक लैंग्वेज में केस स्टडी के बारे में जान लें कि वो क्या होता है और उससे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं. यानी कि एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है. नुकसान होता है कि हम उस डेटा को जनरलाइज नहीं कर सकते, उस डेटा को बहुत सारे बच्चों के ऊपर और अप्लाई नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर. इट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी. सो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. ठीक है. जो दूसरा सवाल बनता है कि केस स्टडी केस प्रोफाइल से कैसे अलग है. हाउ इज केस स्टडी डिफरेंट फ्रॉम अ केस प्रोफाइल, जो कि कई बच्चों को ये नहीं पता है कि आप जो क्लास 12th के अंदर कर रहे हैं वो एक केस प्रोफाइलिंग है और वो एक केस स्टडी नहीं है. फॉर दैट मैटर केस प्रोफाइल एक स्मॉलर वर्जन ऑफ केस स्टडी होता है, राइट, जो कि एक अमेच्योर और एक अनइन्फॉर्म्ड इंसान के द्वारा किया जाता है. वेराज ए केस स्टडी जो होता है वो ऐसा प्रोसीजर है जो कि एक एक्सपर्ट द्वारा कंडक्ट किया जाता है व्हेन दे आर डूइंग therapeutic sessions. All right. तीसरा important question जो पूछा जा सकता है, that who have you conducted your case profile or case study upon and why. यानी कि अगर आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो कौन है और आपने उस सब्जेक्ट को क्यों लिया है. सो यू शुड हैव अ वेरी वैलिड रीजन फॉर टेकिंग दैट सब्जेक्ट. यानी कि हो ही सकता है दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द सब्जेक्ट और यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर सम एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट. सो यू नीड टू प्रिपेयर एन आंसर बेस्ड अपॉन दैट. ओके. ऑलराइट, अगला सवाल जो बनता है वो होता है कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं. यानी कि यू मस्ट हैव बीन टोल्ड बाय योर टीचर कि आपको कोई भी 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट को अप्लाई करना है ऑन योर सब्जेक्ट, जो कि कुछ भी हो सकता है. एमपीआई हो सकता है, डीवीडीए हो सकता है, एससीक्यू हो सकता है, स्कैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो यू नीड द एग्जामिनर कैन आस्क यू कि आपने कौन से 3 साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया है, प्लीज नेम इट, एंड उसकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं. सो एक जेनेरिक आपको फाइंडिंग पता होनी चाहिए कि मेरा लेट्स से अगर मैंने स्कैट किया है तो मेरे सब्जेक्ट की एंजाइटी कितनी आई है और उसका क्या मतलब है. एंड आई फिगर यू कैन ऑलवेज से कि मुझे जब मैंने अपना टेस्ट कंडक्ट किया, केस प्रोफाइल किया मेरे सब्जेक्ट के ऊपर, तो मुझे पता चला कि उसकी पर्टिकुलरली इतनी एंजाइटी है और वो इस लेवल पे स्टैंड करता है. सो इस तरह से एक जेनरिक एक्सप्लेनेशन आपको पता होना जरूरी है, विच शोज कि आपने ही अपनी केस प्रोफाइल किया है एंड यू नो अबाउट इट. अगला सवाल जो बनता है वो ये है कि आपने कौन कौन से साइकोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया है इन दिस केस प्रोफाइल या केस स्टडी. यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि इन जनरल जब आपने ये केस प्रोफाइल किया तो कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया. यानी कि आई एम श्योर आप सभी लोगों ने ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया है, आप सभी लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया है, आप सभी लोगों ने इंटरव्यू का इस्तेमाल किया है, राइट. सो ये 3 मेथड्स हैं जो आपने इस्तेमाल किए हैं इन योर केस प्रोफाइल. सो यू नीड टू आंसर दैट और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा कि इन सभी की कंक्लूजन्स क्या निकले. यानी कि केस स्टडी का करते हुए आपको जब आपने ऑब्जर्वेशन किया अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो उसके क्या कंक्लूजन्स निकले, जब आपने इंटरव्यू किया उसके सगे संबंधियों का तो उसके क्या कंक्लूजन्स निकले, एंड आपने जब साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया तो उसके क्या कंक्लूजन निकले. तो ये एक बेसिक आइडिया होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. एक आखिरी सवाल जो मैं अभी आप सब लोगों को बताने वाली हूँ वो ये बन सकता है कि आपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए हैं आपने उसकी स्कोरिंग कैसे की है. क्योंकि कई बार एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि बच्चे ने कॉपी पेस्ट कर लिया होगा. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे ने जो किया है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे किया है, तो वो आपसे जेनेरिक पूछ सकते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि वो पर्टिकुलर टेस्ट आपने अपनी केस प्रोफाइल में यूज किया है और उस टेस्ट की स्कोरिंग किस तरह से की है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि इन जनरल आपने जो भी टेस्ट उसके अंदर लिखे हैं आपको उनकी स्कोरिंग के बारे में जानकारी है.
गाइज अगर आप सभी लोगों ने इन सवालों का अपने दिमाग के अंदर एक पर्टिकुलर जवाब बना लिया है, सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आपसे केस प्रोफाइल से सेगमेंट से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देने के लिए 100% सक्षम रहेंगे एंड nobody can stop you to get full marks in your case profile interview or viva. Right? On that note, guys, I'm gonna see you off today and I will see you all super duper soon. Just a quick reminder, मुझे मेरे Instagram पे follow जरूर करिएगा. मेरा Instagram handle है @unlockpsychology. And till then, you people do take care of yourself and bye bye.